अरे लंबी बाजी हो गई है, काम का पता देना यार। भैया 1000 रुपए का छुट्टा है क्या? हाँ जी, ये दे दो भैया। ये 1, ये 2, ये। थैंक यू। हाँ क्या पेगा बे? सही है। अरे तुम जाकर ले आओ, फिर मौसी ले रखते क्या हैं? रखो फोन। अरे चाचा किस पर झल्ला रहे हो, जरा हिसाब देखो। हाँ 346 रुपये। 346 रुपये लो, 500 पकड़ो। अरे ये तो नकली है बच्चा। क्या नकली है? हाँ ये देखो। अरे ये भी नकली है बच्चा। दोनों नकली हैं। क्या बात कर रहे हो चाचा? ऐसे हम पे 2 रखे हैं, कहाँ मिला? अरे वो तुम छोड़ो, कहाँ मिला। अब हम समझ गए कि वो 1000 का था, वो था नारंगी, और ये जो दोनों है वो है आम। नंबर भी नोट नहीं किए। खा गया ना फिर से झटका। मैंने पहले ही बोल दिया था तेरे को, अपने दिल की बात बता दे उसको। अच्छा दोनों तू कहाँ सुनता है? ए बबन, खोबरे का तेल डाल के मालिश कर, चमन उजड़ा ठंडा कर दिए। हाँ तो मनोहर भी जा रहे हैं। अच्छा जा रहे हैं? हाँ तो जा रहे हैं ना। अच्छा कब जा रहे हैं? अच्छा 3 को जा रहे हैं। नहीं तो गाड़ी कब की है? अच्छा 3 की है। हाँ तो तुम रशीद से कहना हमसे फ़ोन पर बात कर लें, नहीं तो हम कर लेंगे। हाँ ठीक है, बोलो। हाथ पाँव में ऐंठन सी रहती है, कुछ रोज से तो भूख भी बराबर नहीं लग रही है। कल तो नींद भी ठीक से नहीं आई और बहुत कमजोरी महसूस होती है। अरे भाई हम हज्जाम है, डॉक्टर नहीं है। तो पूछ क्या रहे हो, दाढ़ी बनाओ। यार लल्लन, ये लफड़ा दिमाग से निकाल डाल यार। शादी को कोई और मिल जाएगा तेरे को। यहाँ मुंबई में किसी की लाइफ बने ना बने, शादी जरूर बन जाती है। और जब मेरे जैसे हलकट की हो गई तो तेरा क्या प्रॉब्लम है यार? देखो गणेश भाई, एक कृपा करोगे? हमारे मामले में जब हम तुमसे राय मांगे तभी दो। हम पे क्या बीत रही है, हमारी उलझन क्या है, उससे फिलहाल हम अकेले निपट सकते हैं। उसकी चिंता तुम ना करो। बर राह लो बाबा। हाँ समझ रहे हैं और अपनी कुछ राय भी देंगे। जिंदगी में भाग दौड़ उठा पटक तो चलती ही रहती है जी, किंतु चुस्त दुरुस्त रहने का प्रयास कभी खत्म नहीं होना चाहिए। जी जी, जी। लो पकड़ो इसे। हाँ नीचे मत रखना, आसन पर है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग। स्वस्थ दिमाग का मतलब निर्णय लेने की क्षमता। चाचा आप सरोजा के बारे में कुछ राय देने वाले थे। ओ हाँ, देखो जब तक तुम्हारी सरोजा से बात नहीं हो जाती तुम वहां की स्थिति के बारे में नहीं जान सकते हो। और सरोजा के सही और गलत होने का निर्णय भी तुम तभी ले सकते हो। कब ले सकते हो? जब सरोजा से बात हो जाए। हाँ। हेलो, ये 547639 नंबर है। कौन? लल्लन? हाँ आफ्ताब भाई, हम लल्लन। अरे बेटे मैं पहचान गया तुम्हें। जी। क्या हाल है तुम्हारे? हाँ, सब ठीक है। तुम्हारी आवाज सुन के बड़ी खुशी हुई। तुम्हारे भाईजान के साथ बातें होती रहती है तुम्हारे बारे में। इस साल होली में तुम्हारे घर गया तो पता चला तुम आए नहीं। तीज त्योहार में समय निकाल कर आते रहा करो। हाँ जी जी आफ्ताब भाई, आगे ख्याल रखूंगा। मेरा तो यही कहना है। सुनो जी। नौकरी पेशे के लिए भले तुम घर गांव से दूर रहो, कोई बात नहीं, मगर अपने गांव घर को भूलो मत। जी इस गांव की मिट्टी में तुम पले हो, गलियों में खेले हो। जी आफ्ताब भाई, बिल्कुल आफ्ताब भाई। घर से किसी को बुला दो, भैया हो या भाभी हो, किसी को भी बुला दो। अरे वो तो बरेली गए हैं शादी में। अच्छा आफ्ताब भाई, बाद में फोन करता हूँ। अरे गिट्टी, स्कूल जा रही हो? हाँ। अच्छा हम तो जा रहे हैं। सरोजा कब लौटेगी पटना से? मुलाकात ही नहीं हो पाई। वो तो मंडे को आ रही है। मंडे को आ रहे तो ठीक। अच्छा हम मंडे को फोन करेंगे पप्पू वाले नंबर पे, ठीक है? मैसेज दे देना हमारा मोबाइल नंबर ले लो ना, हमारे मोबाइल पे कर लेना। तुम्हारा मोबाइल नंबर? तुमने कब ले लिया मोबाइल? भैया ने गिफ्ट दिया बर्थडे पर। अच्छा है। दो। पकड़ो। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। गिट्टी का नंबर।
मोती भैया कौन सी परीक्षा ले रहे हो हमारी? अरे तुम्हें वैसे लगने को रह जा। अरे तेरा तो मिलने को होगा तभी नहीं मिलेगा। क्या मुसीबत। चल अंदर, चल 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 अंदर। शाम पर चल कर चुका है। चाचा आपने सर आपने बैठो। मेहनत के पसीने में वो महक है। ये लो 1 लाख रुपए तुम्हारे व्यापारी मंडल से मिले। लेकिन सर इस घटना में तो हमारे साथ और भी लोग। उन सब जवानों का हिस्सा है, लेकिन उन सब ने अपने हिस्से की रकम तुम्हें दे दी है। मैं तो हैरान हूँ ये जानकर कि उन सबको तुम्हारी और सरोजा की कहानी पता है। उन सब ने तुम्हारी मदद की है। रास्ते थे कांटों में वो लचक है। तेरी शान याद आ गई मौला, तेरी शान याद आ गई, तेरी शान याद आ गई। लल्ला जी, आपसे कोई मैडम मिलने आई है, ऑफिस में बैठी हैं। मैडम फिर पूरे उनके हर ख्वाब करते। भैया गनिया किधर है? कन्या होटल में। कहाँ पे रहे तुम? ए लंदन, अभी मैं तेरे कुछ मिलने को आने वाला था, आजा। ए, ये कटिंग और ना रे भाई। यार गणेश, हाँ, चमत्कार हो गया दोस्त। कैसे? 1.5 लाख का तो इंतजाम हो गया और अब लगता है मंजिल मिल जाएगी। कितने दिन बाकी है अभी शादी में? 5 दिन बाकी है। और पैसा कितना शार्प पड़ रहा तेरे को? कितना पैसा चाहिए? और 50,000। ये ले, पूरा है। गणेश ये पैसे? अरे डाका नहीं डाला, रिक्शा बेच दिया मैंने। कुछ दिन भाडे पे चलाऊंगा। मराठा माणूस आहे मी, दोस्तासाठी मुंडी कापीन। पैशाचं काय घेऊन बसला? अब रात को गाड़ी पकड़ा और गांव चला जा। अभी तो भागा दौड़ी खत्म हो गई कि नहीं बाबा तेरी? और रात को खाने पे घर पे आ जा। बुड्ढी ने तेरे पसंद की बाजरे की भाकरी और झुमका बनाया, मस्त तीखा। और चाय लाना रे। हरी अनंत हरी कथा अनंता। सरोजा की शादी करा के जल्दी से वापस लौटो। हम तुम्हारे लिए यहाँ लड़की फाइनल करके रखते हैं। लौटते ही फेरे लेने हैं तुम्हें।
चाचा हमें लौटने दीजिए, हम देखेंगे। अभी हम चलते हैं, पहुंचने में 1 घंटा लग जाएगा। खुश रहो। यहाँ से कैसे जा रहे हो? अंधेरी से लोकल पकड़ लेंगे। अरे नहीं भाई, तुम्हें छोड़ने हमारी सिक्योरिटी वैन जाएगी। अरे पार्कर, भतीजों को वैन से छोड़वाओ। सर। भगवान शंकर की कृपा से और भगवती मैया के सपोर्ट से काम हो गया। और ये मुंबई में ही हो सकता है। यहाँ पे टिकट बारी किधर है? बार बार तुझे लाके दिखाता। शताब्दी कितने बजे जाएगी? शताब्दी तो भाई क्या पोजीशन है? बोर्ड में लिखा पढ़ लो वहाँ पर। अरे उधर बोर्ड पे समझ में नहीं आ रहा। अरे 2 घंटे लेट है वो। क्या कह रहे हैं आप? 1 बजे की। क्या कह रहे हैं आप? आपने क्या सुना? क्या 2 घंटा लेट है? हाँ तो वही बता रहा हूँ मैं, जाके देखो। तो ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे आप बोलो भाई। स्टेशन मास्टर जी नमस्कार। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी गाड़ियों का जो टाइम टेबल है उसका कुछ मतलब है कि नहीं? अरे जिस गाड़ी के बारे में पूछो कहते 2 घंटा लेट है। अब किसी को शादी में जाना है, किसी की माँ बीमार है, इतनी सारी परेशानियां। और रेलवे। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इसमें हम कर क्या सकते हैं? हम कर क्या सकते हैं? अरे ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? अरे आप तो एक जिम्मेदार कुर्सी बैठे हुए हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आपकी नाराजगी और शिकायत जायज है। आप ये शिकायत रेलवे प्रशासन को लिखित में भेजिए। आप जैसे लोग आवाज उठाएंगे तो बात जरूर बनेगी। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? कौन सी ट्रेन है? अरे जाना तो बीजापुर है, कामायनी एक्सप्रेस से। अरे आपकी ट्रेन तो राइट टाइम पे निकलिए आप फौरन। अरे अभी पूछताछ कार्यालय में कहा 2 घंटा लेट है। अरे जाओ ना भाई, तुम्हारी ट्रेन जा रही है ना। अरे तो कमाल सिस्टम है यार। देखो नाक बीच में आ जाएगी। अब मामला फिट हो गया, जरा हुआ देखो तो। हाय राम, ये क्या है? तुमने तो मुझे नौटंकी की नटनी बना दिया। देखो टाइम बहुत कम रह गया, हमको गजल तैयार करनी है। तुम एक काम करो, कुछ करो हमरे साथ, हमरे ऊपर गिर जाओ। नहीं तुम नहीं करो, बहुत वजन है। हमरे ऊपर बिजलियां गिराओ। सटिया गए हो क्या? तुम पर बिजली गिरी तो मेरा घर नहीं जलेगा? अरे घटाओं की बिजली नहीं, फूलन देवी, मतलब मन की देवी। अदाओं की बिजली। हिया जब 4440 वोल्ट का करंट लगेगा तो हिया से गजल निकलेगी। चलो जरा नखरा दिखाना तो। कैसे? मधुर मुस्कान से, नैनों के बांध से और इठलाती चाल से। अरे का भैंस की तरह खड़ी फुन फुनाए रही हो? हिरनी की तरह इठलाए कि चलो। लैला। अच्छा चलती हूँ। चलती हूँ। ओ डीजल इंजन वापिस हो। एक्सीडेंट करने जा रही हो का? नहीं। अरे जरा नजाकत से फूल की भांति लहराए के चलो। अच्छा चलो। अच्छा। हुई गवा उत्पादन। फुदक फुदक तू चाल चले, नाम तेरा हिरनी कोमल, ठुमक ठुमक खूले ठुमके, हम देख रहे हैं आंखें मलमल। दांत तेरे भुट्टे दाने, दिल छेद रहे हैं नैना चंचल, ये रूप तेरा भारी भरकम, हम प्यार करेंगे लड़े दंगल। सेठ जी है? अरे काहे को मजान आवाज में बात करती हो यार? मैं नहीं, कोई आया है। अरे काहे को मजाक खराब करा? कौन है बे? कौन है भाई? पहचाना नहीं सेठ जी आपने? नहीं तो। मैं हूँ प्रेमी, अपनी लैला जान के कोठे पर। क्या करता है बे? हमरी मोटी लैला जान ने अगर सुन लिया तो हमको सीधे कब्रिस्तान पहुंचा देगी। पिटवाए काका। क्यों जी? इसका मुंह क्यों दबोचे हो? नहीं, हम यहाँ जरा खुशबू लगाए कि इसको सुंघारे थे ना। नहीं तो। हाँ। नहीं, ये किसी कोठे का जिक्र कर रहा था। कोठा? अरे नहीं नानी जी। माफ करना रानी। कोठा नहीं, कोठी। तुम ठीक उठा समझ रही थी। जरा कान साफ करा लो, ठीक नहीं है। नहीं, लैला जान भी कहा था। नहीं वो नहीं कहा था। हाँ कहा था। वो प्रेमी भी कहा था, मैंने सुना होगा आपने। सुना मैंने, तुमने कहा तुम प्रेमी हो। हाँ मैं प्रेमी हूँ, इसीलिए मेरी कोठी का नाम लैला जान है। कहाँ है? वो अपना यहाँ से नजदीक में बहुत दूर एक इलाका है, अरमान रोड, प्रेम नगर, चाहत बिल्डिंग। हाँ मैं जाऊंगी वहाँ तहकीकात करने। जाओ, मगर वहाँ बहुत बड़ा खड्डा है, भाड़ से गिर जाओगी तो क्रेन में नहीं उठा सकेगा। ठीक है, तहकीकात करूंगी और बात गलत निकली तो तुम्हारी खैर नहीं पति देव। हाँ। अरे बाप रे। सेठ जी, ये सेठानी मेकअप बहुत करती हैं। ये मेकअप है? आज ही पोता था बड़ी मुश्किल से, मस्का पॉलिश लगाए के। तेरा मामला फिट करने जा रहे थे तो तुम आगे भाग देने से टपक पड़े। वैसे पोतने के बाद आप क्या मामला फिट करने वाले थे? गजल उत्पादन का एक दिन रफरफाई किया। अभी लैला जान कह रही थी कि बिना गजल के हम राजगढ़ नहीं जाएंगे, तो हमारा तो मुंह काला हो जाता। हम ठाकुर साहब को कौन सा चौकटा दिखाते?
अरे यही चौकटा दिखाएंगे और बड़ी शान से दिखाएंगे। हाँ क्या? ये लीजिए, एक फड़फड़ाती हुई गजल। गजल? ये तुम्हें कहाँ से मिली? आप ही की लेटर बॉक्स है। हमारे लेटर बॉक्स में? ये हमारे लेटर बॉक्स में रोज गजल कहाँ से आ जाती है? बस आ जाती है। इसकी लिखाई भी बिल्कुल वैसी है जैसे पहले गजल की थी। है कैसे? बस आप इसे अपने लेटर बॉक्स का चमत्कार समझ लीजिए। तुम हमको का उल्लू का पट्टा समझते हो का? नहीं सेठ जी, भला मेरी ये कैसे मजाल हो सकती है कि मैं आपको उल्लू का पट्टा समझूं? अरे झंझोटिया सेठ, सारी दुनिया को चूना लगा दे, तुम हमको चूना लगा रहा है का? पहली गजल भी तुम लाया था ना, ये भी तुम लाया है। कर्नाटक है बलब। सेठ जी, अरे बोला सर का झुका खड़ा है। अगर आप मुझसे वादा करें कि आप लैला जान को कुछ नहीं बताएंगे तो मैं आपको सब बताऊंगा। चलो वादा, पक्का वादा। तुमने झंझोटिया को निचोड़ डाला। अरे लैला जान छोड़ो इनकी गजल, जो भी तुम्हें अच्छी गजल याद है वो सुना दो। माफ कीजिए ठाकुर साहब, इस वक्त मुझे कोई भी गजल याद नहीं। आप अपनी मुजरे की रकम वापस ले लीजिए। लैला जान, हम राजवंश के लोग हैं, मुजरे वालियों पर पैसा लुटाते हैं, उनसे वापस नहीं लेते। गुस्ताखी माफ हो ठाकुर साहब। लैला जान को इस वक्त गजल याद नहीं तो ना सही, नाचना तो याद होगा। या वो भी भूल चुकी हैं आप? घुरिए मत, घुंघरू बांधिए। ठाकुर साहब, ये क्या सिर्फ नाच होगा, गाना नहीं? अजी गाना भी होगा जनाब, मैं पेश करूंगा। उसके सिवा मैं और किसी की भी नहीं बनूंगी। उससे पहले मैं जहर खा लूंगी, अपने आप को खत्म कर दूंगी। चले जाओ तुम दोनों यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। अपनी आंखों से देखा है मैंने, अपने कानों से सुना है। अब तो बस आपकी आज्ञा चाहिए सेठ जी। एक दिन और नहीं रुक सकते हो? जाते? नहीं सेठ जी नहीं, इस शहर से मन भर गया है मेरा। आज ही अपने गांव लौट जाऊंगा बस। हाँ, इतना है कि मरते दम तक आपके एहसानों को नहीं भूलूंगा। नहीं। चंद्रा भाई, मैं आज तक चुप रहा, तुम्हारा साथ देता रहा, लेकिन अब तुम्हारा जुल्म नहीं सहा जाता। मैंने तुम पे क्या जुल्म किया खान साहब? तुम उस बच्ची पर जुल्म कर रही हो जो मेरी बेटी जैसी है। वो तुम्हें काफी कमा के दे चुकी है चंद्रा भाई। अब उस बेचारी को अपनी जिंदगी संवारने दो, उसे प्रेमी की दुल्हन बन जाने दो। कोठी की संतान सिर्फ एक रात के लिए दुल्हन बनती है खान साहब, उम्र भर के लिए नहीं। वो दौलत के तराजू में तुलकर अपनी नत उतरवाती है, ब्याह करके सुहागरात नहीं मनाती। तुम एक बात भूल रही हो चंद्रा भाई, लैला जान कोठे की संतान नहीं है, वो सिर्फ कोठे पे पली है। मैं भूली नहीं, याद है मुझे। तो चंद्रा भाई, तुम्हें वो वादा भी याद होगा जो तुमने लैला जान को अगवा करते वक्त मेरे साथ किया। चंद्रा भाई, अरे तुम औरत हो कि भूतनी हो? कतनी बेदर्दी से धकेल दिया देवी को है? अरे इनके चरण अगर तोरे कोठे पे पड़ जाते ना तो पाप का बोझ हल्का हो जाता तोरे टकले से। ये मेरा कोठा है झंझोटिया सेठ, यहाँ कौन आएगा और कौन नहीं आएगा ये मेरी मर्जी से होगा। तोरे नखरे में गरम मसाला। अरे है सुसरी, ई देवी को हम ले जा रहे हैं लैला जान से मिलाने, देखे कौन साला रोकता है। दरबान, झंझोटिया सेठ को भी चलता करो। अच्छा, मतलब पब्लिक सड़क पर हमारी इज्जत डाउन कर रही हो? अरे ये देवी की दवा दारू का मामला नहीं होता ना चंद्रा भाई, तो भगवान कसम हम तेरी ऐसी हालत कर देते पूरा टकला साफ। लेकिन आज मजबूर है। चला देवी, उठो। परसों से भटक रही हूँ, सिर्फ अपने बच्चे की तलाश में। सिर्फ एक ही आस लेकर जी रही हूँ, शायद एक दिन मेरी बच्ची मिल जाए। मगर बहन, वो नन्ही सी बच्ची अब तक जवान हो गई होगी, अगर मिल भी जाए तो तुम पहचानोगी कैसे? उसकी बाएं तलवे में एक काला पतंग था, बस यही एक निशानी है उसे पहचानने की।
काला पद्म, ये हम कहीं देखा है। कोई सुंदरी के तलवे में। हाँ? सुंदरी मतलब बच्ची। देखा तो है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ भैया। उस दिन तुम जख्मी हालत से कोठे से नीचे उतरे थे। बेनी बाबू का सिगार लेकर हम ऊपर पहुंचे थे। बैठक में खड़े खड़े हम सब बातें सुने। तुम्हारे जाने के बाद फूट फूट कर रो रही थी और अपनी माँ को, बेनी बाबू को खूब बातें सुनाई और कहने लगी अगर वो तुम्हारी नहीं बनी तो किसी और की भी नहीं बनेगी। अपनी जान दे देगी, खत्म कर लेगी अपने आप। मुझसे आपका ये दुख अब और नहीं देखा जाता लैला जान। कुछ लाई हो आपके लिए। प्रेमी का खत है। लीला मेरी जान, चंद्राबाई की चालबाजी और तुम्हारी मजबूरी का पता चल चुका है मुझे। तुम्हें छुड़ाने के लिए मैं कोठे पर नहीं आ सकता। मुझे मौत का डर नहीं, लेकिन अपनी लीला के साथ जीने का अरमान है दिल में। इसीलिए आज दोपहर तक तुम किसी भी तरह कोठे से निकलकर दरिया महल के पास मुझे मिलो। मैंने सारा इंतजाम कर रखा है। आज ही हमारा ब्याह हो जाएगा, फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकेगी। तुम्हारा प्रेमी। लैला बेटी, कहाँ जा रही हो इस वक्त? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ उस्ताद जी, मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। लेकिन कहाँ? उसी प्रेमी के पास। और कहाँ? ये चुड़ैल चमेली जरूर कोई संदेशा लाई होगी इसके पास। खबरदार जो कोठे से कदम बाहर निकाला। अब तो टूटती हुई बिजलियां, आंधी या तूफान भी मुझे नहीं रोक सकता माँ। तुम रोक सकती हो तो रोक लो। मुझे दीवे दिखाती है लौंडिया। अभी मत। इस लड़की ने तुमको माँ का मकाम दिया है। माँ ही बनी रहो तो अच्छा है। अगर दूसरा रूप दिखाया तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। जा बेटी जा। पापा। अल्लाह तेरे दिल की मुराद पूरी करे। देखता हूँ कौन रोकता है तुझे। उस्ताद जी, लीला कहाँ है? मिली नहीं तुम्हें? वो तो चमेली के साथ तुमसे ही मिलने गई थी। मुझसे मिलने? हाँ। कहाँ? मेरे ख्याल से चमेली तुम्हारे नाम से उसके पास कोई संदेशा लेकर आई थी। पर मैंने कोई संदेशा नहीं भेजा उस्ताद जी। या अल्लाह, उस बच्ची के साथ किसने किया ये फरेब? और कौन हो सकता है? ये बेनी बाबू और चंद्राबाई ने मिलकर कोई साजिश रचाई होगी उसके साथ। अरे चिंता नहीं करो, हम आ गया हूँ बहनी की फैनी बनाने और उस कुटनी की चटनी बनाने। हमको बताओ कौन साजिश रचा? अरे वो लोग फिर चकमा देकर मेरी लीला को कहीं ले गए। उस्ताद जी, आप भी कुछ कीजिए ना, पता लगाइए ना मेरी लीला कहाँ है। कैसे पता चलाऊं बेटी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अरे दिल छोटा नहीं करो, हम है ना, हमारा नाम का है झंझोटिया। तो झंझोड़ डालेंगे। चलो